जय हिंद मैम। एक विटनेस ने सुबह एक लाश देखी है, एक औरत की सरकटी लाश। आसपास से ढूंढा पर यादव, इसलिए लाश की पहचान करनी बहुत जरूरी है और कटा हुआ सर मिलना भी बहुत जरूरी है। पारुल, सोलंकी, पूरा क्राइम सीन स्कैन करो अच्छे से, एक एक इंच सर्च करो। दे रहा है। प्रथम, ये कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती ना। पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया था। I'm sorry प्रिया। सॉरी। इन सब चीजों की जड़ ये है ना। जया, कैसी औरत हो यार तुम। तुम्हें पता है ना अब हमारे एक बेटी भी है। क्यों नहीं छोड़ देती इसका पीछा आप। प्रथम ना तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है। इनफैक्ट ये तो शादी से पहले भी डायलेमा में था कि तुमसे सगाई कैसे तोड़े। प्रथम पहले भी मुझसे प्यार करता था और अब भी। जया, छोड़ दो। और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तो वो वीरा को लेकर जया के साथ पता नहीं कहाँ चला गया। सुनो, जिन गुंडों की मदद से तुमने जमीन खाली करवाई थी, उनको बोलो कि उन्हें एक आदमी और औरत को उठाकर लाना है। कौन है वो सर? मेरी बेटी का पति और उसकी दोस्त। सेक्सुअल असॉल्ट के साइन? नहीं, बट ये लेडी सेक्सुअली एक्टिव थी। इसके पेट पर स्टिचिंग के मार्क्स मिले हैं जो डिलीवरी में होते हैं। ये लेडी 35 से 40 साल की होगी। बिना सर के हाइट 4 फीट 9 इंच है। आई थिंक ये तकरीबन 5 फीट 4 इंच लंबी होगी। इस लड़की की उम्र 36 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच। ये 8 दिन से मिसिंग है और कंप्लेनर ने बताया था जब एक घर से निकली थी तो उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और विक्टिम की डेड बॉडी पे भी हमें इसी रंग के कपड़े मिले। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी विक्टिम से काफी मेल खा रही है। प्रिया सचदेवा। मैं ये सब कैसे समझा पाऊंगा इन सबको? पिता के जाने के बाद माँ ही इन सब का सब कुछ थी। प्रिया के पति की डेथ हो चुकी है। प्रिया के पति के साथ क्या हुआ ये तो कभी पता ही नहीं चला मैडम जी। मतलब? प्रिया के पति भी 7 सालों से गुमशुदा है मैडम। लेकिन ये हमें छतरपुर पुलिस ने नहीं बताया। पहले ये मामला मयूर विहार थाने में दर्ज था ना, सब लोग वहीं रहते थे। उनके पति का नाम क्या था? मानव सचदेवा। मुझे प्रिया के बच्चों में आ रहा था। दुर्गेश जी कह रहे थे कि वो वहीं रुक गए थे। मैडम, दुर्गेश पे छतरपुर पुलिस भी शक कर रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था तो उन्होंने इस केस को मांगेर पानी के किस्सों से जोड़ना शुरू कर दिया। मांगेर पानी, जहाँ भूत प्रेत होने की अफवाहें उठती रहती है। और मैडम, प्रिया मिसिंग केस भी इन अफवाह में खोके रह गया। छतरपुर पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया इस केस में। मांगेर पानी जाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। सर, मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है। आप समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूँ वीरा, तुम्हारा काम निकल गया तो पल्ला झाड़ रही हो। पल्ला? सर, मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तुम एक बार मुझसे आके मिलो, इस बार तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हेलो 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 सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वीरा देखो, हेलो वीरा। क्या साले, तुम माँ और बेटी दोनों को घुमा रहा है? और ये वीरा वीरा तो अपनी माँ की भी माँ निकली। इसकी माँ तो सो जाती थी, लेकिन इस वीरा को बिस्तर पे गए। लो भाई, घुस गए भूतिया क्षेत्र में। अफवाहों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती। यहाँ की क्या कहानी होती है? आज से 20-21 साल पहले यहाँ बहुत सारे लोग गायब हुए थे जो कभी मिले ही नहीं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि यहाँ का भूत लोगों को उठा के लेके चला जाता है। सोलंकी, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ। मैडम, मैं छतरपुर पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। हम वहाँ नई यूनिट डालने के लिए ज़मीन देखने गए थे, बस उसी में रात हो गई तो मैं वहाँ अपने रिश्तेदार के घर रुक गया। अपने रिलेटिव का एड्रेस लिखो इस पे, और जो ज़मीन देखने गए थे उसका भी।
मैडम मैंने प्रिया को भी कहा था कि मांगेर बानी की तरफ से जाना सेफ नहीं है, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। वहां अंदर देखो, कुछ है क्या? ये प्रिया की गाड़ी है। गाड़ी में ये पर्स मिला जिसमें प्रिया की आईडी है। लाश का कटा हुआ सर यहीं के आसपास मिल सकता है। और प्रिया भी इस जंगल की कहानियों का किस्सा बनकर रह जाए। मांगरबानी के भूतिया किस्सों में अब एक चौंकाने वाली हकीकत जुड़ी है। जहां सालों पहले जिस जंगल में कई लोग गायब हो गए थे, वहां अब एक हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। आज सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया आपने? मैं कम से कम तुम्हें फोन तो कर लेता हूँ। और तुम तो आजकल ना फोन करती हो ना मिलने आती। सो सॉरी अंकल, मैं बहुत बिजी चल रही थी। और आप तो जानते ही हैं, आप पुलिस वालों की तरह हम न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब भी 24/7 की है। सुहाना, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता था। आज ही? कुछ सीरियस तो नहीं है ना अंकल? मिल के बात करते हैं ना बेटा। मैडम, आप बता रही थी प्रिया सचदेव का पति मानस सचदेव 7 साल से लापता है। हाँ, छतरपुर पुलिस ने उसका सीडीआर भेजा है। उसके अकॉर्डिंग प्रिया सचदेव को लास्ट कॉल जो आया था वो मानव सचदेव का आया था। व्हाट? कौन? इसका मतलब इस केस के तार प्रिया के पति मानव सचदेवा से भी जुड़े हैं। वाह, तुम तो वक्त से पहले ही आ गई। कैसे आप? I'm fine। तुम अभी भी अपनी माँ को मिस करती हो। आप बताइए ना, बात क्या है? मांगेरबानी के किस्सों में आजकल मीडिया बहुत दिलचस्पी ले रही है, लेकिन बेटा एक ऐसा राज है जो मैं आज तक नहीं सुलझा सका, और उसी को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। कैसा राज? बेटा 20 साल पहले मैंने एक मर्डर केस सॉल्व किया था। एक संजीव बख्शी नाम के डॉक्टर ने अपने पेशेंट को मार डाला था। यह है डॉक्टर बख्शी। लेकिन जब इसने मुझे मर्डर का मोटिव बताया तो मैं हैरान रह गया। यू नो क्या बताया इसने? इसने कहा कि एक भूत ने इसे मर्डर करने के लिए उकसाया। डॉक्टर और भूत? बेटा ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, इसलिए इसे असylum में भेज दिया। लेकिन उसके बाद मुझे 18 ऐसे मिसिंग लोगों के बारे में पता चला जो डॉक्टर से कनेक्टेड थे। तो उन 18 लोगों को भी डॉक्टर बख्शी ने ही? नहीं, डॉक्टर बख्शी ने कुछ कबूला नहीं, लेकिन मांगेरबानी में भूतों के किस्से इन्हीं 18 लोगों के गायब होने के बाद से फैलने शुरू हुए। और अब ये रिसेंट मर्डर केस आने के बाद मैंने वो सब कुछ रिकलेक्ट किया। मैं मांगेरबानी में भूतों के रूमर को रोक तो नहीं पाया बेटा, लेकिन मैं अब इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। तो आप ये रिसेंट मर्डर केस को भी डॉक्टर बख्शी से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि कैद में है? शायद नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 20 सालों से मैं उन मिसिंग केसेस को डॉक्टर बख्शी से जोड़ने की गलती कर रहा था, या कोई राज है जो सामने आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम वहां जाओ और एक मीडिया स्टोरी बनाने के बहाने डॉक्टर बख्शी से मिलो और
और वो सब उगलवाने की कोशिश करूं जो मैं नहीं कर सका। लेकिन आप ये काम मुझे ही क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब प्रिया मर्डर केस की आईओ शेफाली से शेयर किया? बेटा, एक इंडिविजुअल केस को 20 साल पुराने केस से बगैर किसी पुख्ता सबूत के जोड़ने से इन्वेस्टिगेशन को भटका सकता है। मैं कोशिश करूंगी। ये लो बेटा। सुहाना, मैं तुम्हें इंडिया के एक कुख्यात क्रिमिनल से उसके असाइलम में मिलने की एक्सेस दे रहा हूं, बट बी केयरफुल बेटा, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसे कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। मानव सचदेवा का नंबर इस आईडी से लिया गया था। ये मानव का फोटो है? जी मैडम, लेकिन मानव सर कैसे प्रिया बिटिया से बात कर सकते हैं? वो तो पिछले 7 सालों से। देखिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मतलब यही निकलता है कि मानव लापता तो नहीं है। सडनली मानव का प्रिया को कॉल आता है, प्रिया गायब हो जाती है और उसके बाद एक सरकटी लाश हमें मिलती है। क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम जी। क्या प्रिया और मानव के बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। एक मिनट मानव, एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आज आपकी वजह से वीरा मेरे पास है। वैसे मैं भी आपकी हिम्मत से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। इतने बड़े सदमे के बाद भी आप सर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। बिजनेस? और मैं? ये आपसे किसने कहा? मैंने कहा मानव से। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पर रहकर पुरानी बातें याद करके बार बार परेशान होती रहो। वीरा की देखभाल के लिए आया भी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वक्त ऑफिस में भी स्पेंड करो। ये मानव है ना, ये तुम्हें गाइड कर देगा। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रवि साहब ने दोनों की शादी करवा दी और कुछ साल बाद रवि साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन मानव जी और प्रिया बिटिया में बहुत प्यार था। मैडम, मुझे तो ये प्रिया बिटिया के पहले पति प्रथम की साजिश लग रही है। आपका मतलब प्रथम ने प्रिया को? वो कुछ भी कर सकता है मैडम। जब मानव जी और प्रिया बिटिया से आदित्य हुआ तो प्रथम वीरा को वापस ले जाने के लिए प्रिया बिटिया को बहुत परेशान करने लगा। तुम लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम्हें बेटा हो गया ना, मानो उसको। मुझे मेरी वीरा चाहिए। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो और अभी के अभी यहाँ से निकलो। क्या करेंगे? प्रिया बिटिया को तो ये भी शक था कि 7 साल पहले मानव जी को प्रथम ने ही गायब करवाया। वीरा, तुम्हें अब मुझसे कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी माँ पहले ही नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। लेकिन मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती थी ना पापा। उस मानव के लिए उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उल्टा आप पर आरोप लगा दिया मानव को गायब करने। उसके बाद ना तो आप मुझे अपने पास ले जा सके, ना ही आपने मुझे उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलने दिया। बेटा, अगर ये सब तू पहले बोल देती ना तो पुलिस मुझे 7 साल पहले अंदर कर देती। वीरा, तू अब भी किसी से कुछ नहीं बोलेगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जी पापा। अब जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता। खामखा उस पियक्कड़ बनवारी की नजर में नहीं आना चाहता। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। आई एम डॉक्टर सत्यजीत, इन चार्ज ऑफ दिस असाइलम। मुझे मलिक साहब ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा कि मलिक साहब ने तुम्हारे जैसी लड़की को उस खतरनाक मुजरिम से मिलने के लिए भेज दिया। मैं बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच बड़ी हुई हूँ जो खतरनाक थे। शायद इस बार एक्सपीरियंस ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अंदर जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लो। जी। डॉक्टर बख्शी से डिस्टेंस बना के रखना, और हाँ, किसी भी तरह का पेन या पेपर उन्हें पास मत करना। सुहाना एक काबिल रिपोर्टर आज हमारे दर पे। कमाल है, आप मेरा नाम भी जानते हैं। तुम्हारा नाम तो मैंने बता दिया। अब अपना परिचय तुम खुद दे दो। दरअसल हमारा न्यूज़ चैनल एक शो कर रहा है जिसमें आप जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आप मुझसे बातें निकलवाने के लिए बहुत तैयारी करके आई हैं।
बैठो। मैं तुम्हें एक दिलचस्प घटना सुनाता हूं। आज से कोई 16 साल पहले सन 2003 की बात है। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया। जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? सोच क्या रही? तुम्हारा ही तो अतीत है ना ये। आपको मेरे अतीत के बारे में ये सब कैसे पता है? मेरे अंदर एक भूत रहता है। मेरे सामने आने वाले हर इंसान के बारे में वो मुझे सब बता देता है। वही भूत जिसने आपसे मर्डर करवाया था? मुझे लगा था तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे। बात भरोसा करने लायक है तो नहीं, पर पकड़े जाने पर अपने सभी स्टेटमेंट्स में आपने यही कहा था। वैसे 20 साल से आप एक ही मर्डर की सजा काट रहे हैं, और भी तो मर्डर्स किए होंगे। पुलिस तो मुझ पर बहुत आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर बैठे भूत ने मुझे जितना बोलने की इजाजत दी, मैंने बस उतना ही बोला। इंसान ही के मरने के बाद भूत बनते हैं। ये भूत किस इंसान का है? ये बताकर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम आपके किए गए पापों का बोझ तो हल्का हो जाएगा। 18 लोग जो गुमशुदा हैं, वो अस्तित्व में है या नहीं, ये उजागर हो जाएगा। तुम यहाँ उन 18 लोगों के बारे में जानने आई हो, या मेरे बारे में, या मेरे भूत के बारे में? भूत तो इंसानी फितूर होता है। भूतों के पते कहाँ होते हैं बख्शी जी? शांति विहार, गली नंबर 25, मकान नंबर 304, बागपत, उत्तर प्रदेश। किसका पता है ये? पता कर लो, शायद जवाब मिल जाए। सर, कटी लाश का मांगेरवानी जंगलों से कोई नया करेक्शन मिला? सर, वहाँ प्रिया की कार के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन डीएनए से ये कंफर्म हो गया है कि वो लाश प्रिया की थी। प्रिया का गुमशुदा पति मानव उसका कातिल हो सकता है? वो हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है सर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मानव का वो फोन नंबर प्रिया के मर्डर से 2 दिन पहले लिया गया था। हो सकता है क्रिमिनल ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी मिसिंग आदमी की आईडी यूज की। लेकिन मानव का मिसिंग केस स्टडी किए बिना हम मानव को रूल आउट नहीं कर सकते। मानव के अतीत के साथ साथ प्रिया के मौजूदा दुश्मनों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका भी पता लगाओ। मानव के अलावा उस रात प्रिया को किसी साहिल का भी कॉल आया। मैडम, मैं मिला था साहिल से। वो एक हिंदी टीचर, तो प्रिया के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। सर, प्रिया मैडम का इंस्ट्रक्शन था कि बच्चों की ट्यूशन के बाद में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया था। उस दिन भी मैंने इसीलिए कॉल किया था। क्या ये ट्यूशन टीचर प्रिया के पति मानव के बारे में कुछ जानता है? नहीं, वो सिर्फ एक ही साल से प्रिया के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं।